एपिसोड 5 स्टार्ट होता है। सोवा को घर पर छोड़ने के बाद नींद में ही जियोंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे ना जाने के लिए बोलता है। इसी रीज़न की वजह से वो वहाँ पर रुक जाती है और जुवोन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर जुवोन अपने पास को याद करके रोने लगती है जब उसने सोवा को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन उसे अब पता चलता है कि वो कितनी गलत थी और सोवा अभी भी उस गिल्ट में जी रहा है। अब हम जियोंग को देखते हैं जिसको वो बॉक्स मिलता है जो उसने अपने पास्ट लाइफ में सोवा को दिया था। वो ये देखकर रोने लगती है। फिर जियोंग को एक सपना आता है जिसमें उसे कोई चीज़ आके लगती है और वो एकदम उछ जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसे ये सपना पहले भी आ चुका है। फिर सोवा को भी सपना आता है जिसमें वो जुओन को देखता है और वो भी एकदम से उठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डूयून सोवा के घर पर आता है तो वो देखता है सोवा कुछ बातों से परेशान है और उसने काम से एक दिन की छुट्टी ली है। फिर हम जियोंग को देखते हैं जो सोहा के घर के बाहर आती है। वो बेल बजाती है पर सोहा जोर ओपन नहीं करता। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जियोंग को वही हाना नाम की लड़की मिलती है और वो उसे जुओन बोल के बुलाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम सोहा को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में होता है और जुओन उसे कॉल करती है और जब वो कॉल पिक नहीं करता तो वो उसके घर आ जाती है और वो उसे स्विमिंग पूल में देखकर डर जाती है। उसके बाद सोहा जुयोंग को बताता है कि शायद वो जुयोंग को लाइक करता है। नेक्स्ट सीन में चुवोन और जुयोन मिलते हैं जहाँ पर जुयोन जुवोन को अपने और सोहा के साथ ड्राइव पर चलने के लिए बोलता है। फिर जुवोन जुयोंग को भी इनवाइट कर लेती है और फिर वो चारों एक बीच पर आ जाते हैं। फिर जुयोंग सोहा का अच्छा मूड देखकर उसे दोबारा डेट के लिए पूछती है और बोलती है कि वो अपना टाइम ले सकता है। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं पर एकदम से वहाँ पर बारिश आ जाती है। फिर जुआन बताती है कि उसका फैमिली हाउस है जो पास ही में है और वो लोग वहाँ पर जाके रुक सकते हैं। फिर सोहा जुओन को बोलता है कि वो उसे जुओन की याद दिलाती है, इसलिए वो उसे इग्नोर करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंकी ग्योंग के पास पार्ट टाइम जॉब के लिए आता है, लेकिन तभी ग्योंग बेहोश हो जाती है और फिर वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोंग को नींद नहीं आ रही होती, वो घर में ही घूम रही होती है। फिर वहाँ पर एक क्लॉक के अंदर उसे एक डॉल मिलती है जो उसने अपनी पास्ट लाइफ में जुआन से छुपा के रखी थी और जुआन उसे वो डॉल निकालते हुए देख लेती है। फिर जुआन जियोंग से पूछती है तुम्हें कैसे पता कि वो डॉल वहाँ पर रखी है, पर जियोंग बात को घुमा देती है। फिर जियोंग घर के बाहर जाती है, वहाँ उसे सोहा मिलता है और सोहा उसे डेट करने के लिए रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्योंग को होश आता है। फिर वो मिंकी को बोलती है कि आज के बारे में जियोंग को कुछ भी मत बताना और वो मिंकी को जॉब पर रख लेती है। नेक्स्ट डे जियोंग अपने घर जाती है और वहाँ पर वो मिंकी से मिलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोहा उस लेडी से मिलने आता है जिसके साथ उसके डैड का अफेयर होता है। सोहा उस लेडी से होटल के बजट के बारे में पूछता है कि इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है। ये सुनकर उस लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो सोहा को मारने की कोशिश करती है, पर जियोंग उसी टाइम बीच में आ जाती है और सोहा के ग्रैंडफादर आगे उस लेडी को वहाँ से ले जाते हैं और वो उस लेडी को बोलते हैं कि वो उसके बेटे को अच्छी पोजीशन देंगे तो वो टेंशन ना ले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियोंग के भाई के पास कुछ लोग आते हैं और वो उससे अपने पैसे मांगते हैं, पर उसका भाई बोलता है कि उसकी बहन एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है और उसकी बहन के थ्रू उसके बॉयफ्रेंड से पैसे निकाल सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग सोहा को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं और वो लोग जियोंग को मैसेज करते हैं। फिर जब वो लोग सोहा को मारने की कोशिश करते हैं पर सोहा उनसे खुद ही लड़ने लगता है और जैसे ही कोई सोहा को मारने आता है तब पीछे से डोजन आता है और डोजन उसे मारने लगता है। फिर उन लोगों को पुलिस का सायरन सुनाई देता है तो वो लोग पुलिस का सायरन सुन के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो पुलिस का सायरन जियोंग ने ही बचाया था। फिर सोहा जियोंग और डोजन डिनर पर जाने की बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोवन डुओन से जियोंग के बारे में पूछती है तो डुयोन उसके मोटिव के बारे में बताता है। फिर जुओन जियोंग को मिलने के लिए बुलाती है। जुओन उससे पूछती है कि वो सोहा के क्लोज आने के लिए जुओन जैसे बनने का नाटक क्यों कर रही है और जुओन उसे ये भी बताती है कि उसे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि जैसे वही उसकी बहन है। जियोंग उसको इतना रोता देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो उसे बता देती है कि वही जुओन है और उसे अपनी सारी पास्ट लाइफ याद है। और यहीं पर एपिसोड 5 एंड हो जाता है। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और एपिसोड 6 वहीं से स्टार्ट होता है जब जियोंग जुओन को बताती है कि वही उसकी बहन है। जियोंग जुओन को कुछ बातें बताती है पास्ट लाइफ के बारे में जिससे कि जुओन को उस पर यकीन हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम हाना और मिंकी को देखते हैं जो साथ में बैठे होते हैं और उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि उनको भी अपनी पास्ट लाइफ याद है।
नेक्स्ट सीन में चुवोन अपनी मॉम के पास जाके वो बातें कंफर्म करती है जो ज्यूम ने उसे बताई थी, और उसकी वो सारी बातें उसकी मॉम कंफर्म कर देती है। तो चुवोन शॉक्ड हो जाती है। फिर ज्यूम अपने भाई से उसी पर्सन का नाम और एड्रेस पूछती है जिसके उसके भाई के पैसे देने होते हैं, ताकि वो उन लोगों को पैसे दे के बात ख़त्म कर सके। फिर ज्यूम उन लोगों से मिलती है और उनको एक एंटिक देती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाती है कि ताकि वो लोग दोबारा से उसके पीछे ना पड़ जाएं। फिर ज्यूम का भाई भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और सोचता है कि अब उसकी बहन क्या करेगी। फिर वो देखता है कि ज्यूम वहाँ से जा रही है। फिर वही पर्सन अपने साथियों से बोलता है कि चेक करो कि MI ग्रुप का चेयरमैन का बेटा कौन है। जब उसे पता चलता है कि MI ग्रुप का चेयरमैन का बेटा सोहा है तो वो शॉक्ड हो जाता है और हंसते हुए बोलता है, मैं तो सोहा को पहले से ही जानता हूँ। यहाँ पर वो बताता है जब सोहा छोटा था तब उसका एक्सीडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि मर्डर था। और ये सारी बातें बाहर से ज्यूम का भाई सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में ज्यूम जब काम पर नहीं जाती तो सोहा ज्यूम से मिलने आता है कि वो ठीक है या नहीं। जुवोन की मॉम उससे कॉल करके बताती हैं कि जुवोन ने उसे दोबारा जन्म लेके मिलने की बात की थी, इसलिए जुवोन को यकीन हो जाता है कि ज्यूम ही जुवोन है। फिर जुवोन उससे मिलती है और उसको बताती है कि उसको उसकी बातों पर यकीन है, और ये सुन के ज्यूम को बहुत खुशी होती है। लेकिन ये बात ज्यूम जुवोन को उसकी मॉम से बताने के लिए मना करती है। जब मिंकी और ग्योंग साथ जा रहे होते हैं तो ज्यूम उसकी जाते ही उसका रूम चेक करती है। तभी वो उसके बैग में एक चीज़ देखती है। जैसे ही वो उसका बैग खोलती है तो उसके अंदर एक शेमन्स बेल्स होती हैं, और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये पर्सन अपने साथ ये बेल्स लेके क्यों घूम रहा है। वो उसको उठाती है तो उसको एक विजन आता है, और ये वही विजन था जो वो अपने सपने में देखा करती थी। तभी हम देखते हैं कि मिंकी उसको देख रहा होता है। एक सीन में हम देखते हैं कि सोहा को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक्सीडेंट किसने करवाया था, और ये मैसेज उसको जियोम के भाई ने ही भेजा होता है। और वो यहाँ पर सोहा को चुपके से देख रहा होता है। तभी सोहा उसके सामने आता है। जियोम का भाई उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि बचपन में तुम्हारा एक्सीडेंट किसने करवाया था। फिर वो बोलता है, मैंने एक आदमी को बोलते हुए सुना कि ये एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि तुम्हारा एक्सीडेंट किसी ने जानबूझ कर करवाया था, और उसने ये भी कहा था कि ये एक्सीडेंट सोहा को मारने के लिए करवाया गया था, पर गलती से जुवोन मर गई। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ जुवोन जियूम को अपनी बहन बोलकर बुला रही थी। फिर जियूम उसे अंदर लेके जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन पास्ट लाइफ में थी, इस लाइफ में मैं जियूम हूँ, तुम किसी को बताना मत कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। लेकिन जुयोन ये सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वो उनकी बात पर बिना ध्यान दिए वहाँ से चला जाता है, और ये भी बोलता है कि वो ये किसी को नहीं बताएगा। और नेक्स्ट सीन में हम सोहा को देखते हैं जो एक्सीडेंट के बारे में ही सोच रहा होता है, और वो अकेले उस पर्सन से मिलने के लिए चला जाता है। फिर जियूम सोहा को टैक्सी में बैठते हुए देख लेती है। फिर थोड़ी देर बाद वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर हम उसी पर्सन को कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। वो एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा होता है, और उसे बात करते हुए जियूम सुन लेती है, और उसे पता चल जाता है कि पास्ट लाइफ में उसका मर्डर किया गया था। अब जीसुक सोहा को रिसर्च करने के बाद मैसेज करता है कि एक्सीडेंट में जो उसकी कार का ड्राइवर था वो जुवोन के डैड थे। फिर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो चेयरमैन से मिलने के लिए आते हैं। वो एक सिक्योरिटी कंपनी जिसका नाम 24 कैपिटल था, वो उसके ओनर थे, और उनको छुपके से वही लेडी देख रही होती है। सोहा के ग्रैंडफादर को कॉल करके उनके बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। फिर सोहा जुयोन के घर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। वो अपने ऑफिस में होता है जहाँ पर फिर से जीसुक उसका तमाशा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जुवोन वहाँ पर आके जुवोन को लेके चली जाती है। फिर जुवोन को ये बताता है कि वो सोहा के साथ काम करता है, इसलिए ये लोग उसका तमाशा बनाते हैं। उसको किसी ने जुवोन को साथ देख लिया तो वो सोचेंगे कि वो उसके पैसे के पीछे पड़ा है। सोहा और जुयोन मिलते हैं जहाँ सोहा जुयोन से उसके डैड के बारे में पूछता है, लेकिन जुवोन उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता था, और इसी पर दोनों की लड़ाई भी हो जाती है। फिर सोहा अपने घर जाता है जहाँ जियूम उसका वेट कर रही होती है, और इसी टेंशन से वो पूरा दिन गुजारने के बाद सोहा जियूम को हक करने के लिए बोलता है, और इन दोनों के हक करते ही एपिसोड 6 एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।